ईरान से नफरत भी और ईरान से डर भी। ये एक लाइन में मैंने पूरे अरब का कैरेक्टर आपके सामने रखा है। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारी खबरों को देख रहा है वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो खबरों को समझ भी रहा है और फिर वो इस लायक है कि जियोपॉलिटिक्स पर और ईरान के तमाम अपडेट्स पर 20 लोगों में खड़े होकर बात अपनी तथ्य के साथ रख सकता है। इसलिए ध्यान से सुना कीजिए आप भी। दोस्तों, अरब का रिपोर्ट ये है, लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अरब का प्रेशर है अमेरिका पर, और आपको बिन सलमान का कैरेक्टर में 10 दिन पहले समझा चुका हूं। अरब का प्रेशर है अमेरिका और इजराइल पर कि ईरान पर हमले जारी रखो, ईरान को कमजोर कर दो। ये है इनका, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह भी डर है कि अगर जंग बढ़ी तो ईरान अरब की फैसिलिटीज को, अरब के तेल को, इनके तेल के कुएं को, इनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगा। कैसी फटी है अरबों की आप समझिए। यानी ये चाह रहे हैं कि ईरान बर्बाद भी हो जाए, लेकिन उनको खौफ भी है कि ईरान ने जिस तरह से अभी बिना कहे बजाया है, कल को अगर डायरेक्ट हमें बजाने लगा तो हमारा होगा क्या। यह अरबों की असलियत है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और वैसे तो मैं भूलने दूंगा नहीं। यही मोहम्मद बिन सलमान था जिसने नेतन्याहू की तरह अमेरिका को उकसाया कि ईरान पर हमला करो और खामनाई पर हमला करो, कत्ल कर दो। ठीक, सिर्फ इतना ही नहीं, यह मोहम्मद बिन सलमान था जिसने जंग के 10वें दिन डोनाल्ड ट्रंप को अपने खुद के फोन से फोन किया और कहा कि ईरान पर हमले जारी रखो। और अब तमाम अरब देश मोहम्मद बिन सलमान की टोन में बोल रहे हैं कि ईरान पर हमला जारी रखो, लेकिन वो बीच में किंतु मगर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईरान के दिमाग की जहां सटकी, ईरान इनके सारे तेल आग में फूंक देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, बंद नहीं है, लेकिन दुनिया के जहाज अमेरिका और इजराइल के डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। और ईरान धमकी की और डर की जबान नहीं समझता है। ट्राई करो इज्जत देना, प्यार से बात करना, तमीज से बात करना। ईरान इज्जत करता है आज़ादी की, बिजनेस की, ट्रेड की और आज़ाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। लेकिन दूसरी तरफ ईरान दुश्मनों के लिए टाइट भी है दोस्तों। और ईरान के ऊपर अमेरिका ने जितनी पाबंदियां लगाई थी और जितना नुकसान ईरान को हुआ, ईरान भरपूर वसूल रहा है। हजरात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जिसके जहाज ईरान जाने दे रहा है, फ्री में नहीं जाने दे रहा है। रिपोर्ट यह है कि भैया इंडियन रुपीज में बात करूं तो 18 करोड़ 90 लाख रुपए ले रहा है। 18 एक जहाज के निकलने की फीस, एक जहाज के ऊपर जो फीस ले रहा है ईरान की, हम निकलने तभी देंगे जब आप ये फीस चुकाओगे, टैक्स। तो एक जहाज पर एक टैंकर का किराया है 18 करोड़ 90 लाख। इजराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया है कि यह जंग लंबी चल सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आजाद कराना चुटकियों का काम नहीं। ईरान का जो हैकर ग्रुप है वो भी जंग लड़ रहा है। उसने भाई साहब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। ईरान के इस हैकर ग्रुप ने जानकारी शेयर कर दी है कि कहां कहां इजराइल के पावर प्लांट हैं, कहां कहां इजराइल के वाटर प्लांट हैं। तो यानी ईरान के हंडाला ग्रुप ने ईरान की गवर्नमेंट की, IRGC की फुल हेल्प कर दी है कि अगर यहां हमला किया तो इजराइल बेकार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने जो धमकी दी थी तमाम ईरान के पावर ग्रिड को उड़ाने की, वो हम करेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ये हम देखेंगे, आप भी देखिएगा। ट्रंप ने कहा नेटो के देश गद्दार हैं, डरपोक हैं, उन्होंने हमारी मदद नहीं की, उन्हें शर्म आनी चाहिए, जबकि अमेरिका ने उनकी हमेशा मदद की। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 47 सालों तक जुल्म किया है, आज वो सजा भुगत रहे हैं। हकीकत जबकि मोमिनीन ये है कि अमेरिका सजा भुगत रहा है, इजराइल पेला जा रहा है। आप समझ रहे हैं, इजराइल में अब कोई जगह सेफ नहीं है। अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं, अमेरिका की सरकार में फूट पड़ चुकी है, अमेरिका के टॉप ऑफिशियल रिजाइन देने की कगार पर हैं। लेकिन यह आ रहा है सामने, बार बार डोनाल्ड ट्रंप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है।
हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बादशाह सिर्फ ईरान है इस वक्त। आगे का मुझे नहीं पता, इस वक्त तो बादशाहत ईरान की है। ईरान के 2 पत्रकार नाव में बैठकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गए। ये पत्रकार हैं, इतना जिगर कौन रखता है भाई, ये ईरानी कर सकते हैं। ईरान के दोनों पत्रकार गए और उन्होंने बिल्कुल टैंकर दिखाए कि यहाँ पर बहुत सारे टैंकर खड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने के लिए, लेकिन क्योंकि परमिशन ईरान से नहीं मिल रही है तो इन सब ने अपने इंजन भी बंद कर दिए हैं, खड़े हुए हैं बस और इंतजार कर रहे हैं कि ईरान परमिशन दे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसे। देखिए الان دقیقاً تو قلب تنگه هرمز قرار داریم. چیه پشت سرمون؟ یه نفتکشیه که اینجا ایستاده و موتورش رو خاموش کرده تا تکلیفش برای عبور از تنگه مشخص بشه. اون چیزی هم که ما اینجا دیدیم در همین محدوده تقریباً 40 تا از کشتی‌های تجاری هستن که باید ایران اجازه صادر کنه تا بتونن در واقع از تنگه هرمز عبور کنن. اینجا کجاست دوباره؟ قلب تنگه هرمز. उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईरान में गैस, तेल, खाना सबका स्टोरेज है। ईरान ने हबड़ तबड़ यूएन को लेटर लिख दिया है कि हमारी एनर्जी फैसिलिटी को हमला करने के लिए अमेरिका कह रहा है, तो याद रखिएगा उसके बाद जो हम करेंगे फिर वो गुनाह ना माना जाए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल चुकी है, ब्रिटेन निशाने पर है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाना है, पर्शियन गल्फ को कैसे सिक्योर करना है और हम क्या करें क्या ना करें जिससे ईरान हमें टारगेट ना करे। अमेरिकियों को राहत देने के लिए, तसल्ली देने के लिए अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है ईरान से जंग लड़ने के लिए। सो ईरान से जंग लड़ने के लिए हमें अमेरिकियों पर टैक्स बढ़ाना नहीं पड़ेगा। आजाद ईरान पूरी दुनिया का शुक्रगुजार है और शुक्रिया भी भाई मिसाइलों के जरिए कर रहा है। डरिए मत। कैसे? जैसे लंदन के लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे इलीगल वॉर है, तो ईरान ने जो मिसाइल दागी है उस पर लंदन के लिए शुक्रिया अदा किया है कि थैंक यू टू दोज हु एक्सप्रेस्ड सिंपैथी इन लंदन फॉर ट्रम्प्स वॉर क्राइम इन ईरान, और ये मिसाइल दाग दी। उसके बाद आप ये देखिए स्पेन के बारे में मैं आपको बता रहा था। स्पेन के प्रधानमंत्री ने खुला कहा है कि ये इलीगल वॉर है और ये अमेरिका ने शुरू किया है और ईरान के ऊपर हमला होना गलत है। तो मिसाइल के ऊपर स्पेन के प्रधानमंत्री का फोटो और शुक्रिया मैसेज लिखकर ईरान ने ये मिसाइल भी इजराइल पर दागी है। ईरान अंदर से ज्यादा मजबूत हो तो ज्यादा बेहतर है। ईरान ने एक बार फिर से 25 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के अंदर से रहकर अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रहे थे। वहीं IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि दुश्मन को पता नहीं है कि हमने अभी तक कौन कौन से हथियार छुपा रखे हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक और टॉप ताकत अमेरिका दुनिया से मदद मांग रही है। यूरोप को डराने के लिए नेतन्याहू ने धमका दिया था, डरा दिया था कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी चपेट में पूरा यूरोप है, ताकि यूरोप भी जंग में आ जाए और अमेरिका इजराइल की मदद हो जाए और अमेरिका इजराइल चालाकी से पीछे हो जाए और यूरोप ठुक जाए। नाटो के चीफ ने कहा कि अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है कि नहीं, हम बिना जांच किए हवा में बात नहीं बोल सकते। उधर इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के उन और ठिकानों को उड़ाया है जहां ईरान हथियार बनाता है। उधर इराक के अंदर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। जो अमेरिका के खिलाफ वाला ग्रुप है, ईरान समर्थक ग्रुप, उनके ऊपर अमेरिका ने हमले किए हैं। IRGC के स्पोक पर्सन की जो मौत हुई, शहादत हुई, तो उनका जनाजा बड़े शान और शौकत से निकाला गया। पूरे ईरान के लोग उनके जनाजे में रोते हुए नजर आए। यही है असली मुसलमान, ये फर्जी मुसलमान नहीं। देखिए वो दोगले होते हैं जो अपने नुकसान को छुपाकर मुस्कुराते हैं, झूठी हंसी। ये मोहब्बत है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, जहां से भी मुसलमान अपने खामनाई के लिए, एक मुसलमान रहबर के लिए, एक शहीद के लिए जो रो रहा है ना, ये किसी देश से वफादारी नहीं, यह अपने मजहब की वफादारी है मुसलमानों में। कि हमारा एक मुसलमान भाई मारा गया जो शैतान से लड़ रहा था, हमारा एक ऐसा भाई मारा गया, एक ऐसा हमारा बुजुर्ग मारा गया जो एप्स्टीन फाइल वालों से लड़ रहा था।
ईरान के IRGC के स्पोक पर्सन की शहादत होने के बाद मौत छुपाई नहीं गई। दुनिया के सामने खुले आसमान के नीचे जनाजा निकला है और तदफीन हुई है। ईरान ना अपना नुकसान छुपा रहा है और बाकी ईरान जो दुश्मनों की वाट लगा रहा है वो दुनिया के सामने ही है। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा 20-25 दिन हो चुके हैं इस जंग को। ठीक, टीम मेरी थक गई है एकदम। ऐसा लगता है एक जगह पर आदमी 20 दिन रह लेगा, बाहर ही नहीं निकल रहा है तो क्या फील क्या करेगा। और बैक टू बैक काम, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, सर का दर्द, बदन का दर्द, चिड़चिड़ापन, सब चीज़ मेरी टीम झेल रही है, मैं झेल रहा हूँ। जो हमें रोक के रखी हुई है यहाँ तक वो आपकी मोहब्बत है। ठीक, तो ये मोहब्बत बरकरार रखिएगा। मन कर जाए कहीं भी इबादत के दौरान, नमाज के दौरान, हमारी वीडियो देखते दौरान दिमाग में नाम आ जाए कि हाँ कुछ है ऐसे लोग जो सच्ची खबर देने के लिए बहुत चीज़ें कुर्बान कर रहे हैं, ये भी कुर्बानी है, तो दुआ कर दीजिएगा। और अपने बड़ों से भी कहिएगा, भले वो हमें ना देखते हों, बुज़ुर्गों से अपने घर में नानी हो, नाना हो, दादा हो, दादी हो, मामू हो, खालू हो, बुज़ुर्ग, उनसे दुआ करवा दीजिएगा कि इस लड़के के लिए दुआ करिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ आपकी दुआ है, आपकी मोहब्बत है। अगले अपडेट के लिए